क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। और आज की क्लास होने जा रही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बच्चे काफी फॉर्मूलाज याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्चुअली सिखाऊंगी कि ये फॉर्मूला आते कहाँ से हैं। ठीक है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट सीख जाइए, उसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, कॉस माइनस एक्स क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद करने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए तो आप सीख जाएंगे कि कैसे ये कन्वर्जेंस के फॉर्मूले निकले हैं, कैसे हमारे साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमें ये वर्ड समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपका दो वर्ड से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज ट्रिग्नो एंड सेकेंड इज मेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो होता है आपका ट्राइंगल। ट्रिग्नो का एक मतलब होता है ट्राइंगल। एंड मेट्री का मतलब क्या होता है। मेट्री मतलब किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत ही क्यों पड़ी। ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी कि जब आपके कोई ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं वो होता है ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीके से मतलब होता है टू मेजर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को एक तरीके से देखना। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आई क्यों। अब कुछ फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मतलब ये फंक्शंस का यूज करके हम निकालेंगे कि ट्राइंगल में कोई भी क्वेरी है उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है एंड टेन थीटा क्या होता है। ये आपने कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, दैट sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse, cos theta is equals to base by hypotenuse, tan theta is equals to perpendicular by base। ये सब है क्या, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो अगर आप देखें तो ये सारी चीजें एक राइट एंगल ट्राइंगल में होती हैं। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये सारी की सारी कितनी बात हो रही, थ्री साइड्स के बारे में। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे कुछ कैटेगरीज में होते हैं, जैसे कि होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कुछ होते हैं कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक वीडियो होने जा रहा है, आप इसको एक पेशेंस के साथ आप इसको देखते रहिए बस। देखिए, साइन थीटा आपने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉसिक थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, मींस साइन थीटा का रिवर्स। एंड साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉसिक थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कॉस थीटा होता है आपका 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा आपका होता है 1 बाय कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का रिवर्स आपका क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, 1 बाय कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ वैल्यूज होती हैं कुछ डेफिनेट एंगल पे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। ये कैसे डिफाइन होता है, याद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसका ग्राफ समझ लें तो शायद आपको ये वैल्यूज याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, साइन का जो ग्राफ होता है इट्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, सेम अगर आप इसमें ये देखें, एक एक्स एक्सिस होगी आपकी एंड एक आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो y को हम कैसे देखते हैं, दिस इज 0 क्योंकि ऑरिजिन है, ये पॉइंट है आपका +1 एंड सबसे नीचे वाला पॉइंट है आपका -1। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी कुछ पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 0, ये आपका एक पॉइंट होता है पाई, दिस इज 2 पाई, जैसे 1 2 3, यहाँ पे पाई में चीजें रहेंगी, पाई 2 पाई एंड 3 पाई, ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट होगा 4 पाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट्स होंगे, जैसे कि
इस पॉइंट पे जहां पे आपका जो साइन का वैल्यू है +1 है, मीन्स मैक्स है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, π/2। जहां पे साइन का वैल्यू एकदम मिनिमम है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 3π/2, मीन्स इन दोनों के बीच के पॉइंट। दिस इज 5π/2 एंड दिस इज 7π/2। ऐसे करके इसका सिलसिला चलता रहता है। और सेम यही चीज अगर आप देखें तो इस साइड पे भी होती है, मीन्स निगेटिव साइड पे भी ये चीज देखी जाती है। ठीक है, मीन्स नेगेटिव साइड पे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर साइन अगर आप -π की बात करें, ये क्या होगा, ये -2π होगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे माइनस में चीजें जा रही है, एक्स एक्सिस में इस साइड जाएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो चीजें डिक्रीज करेंगी ना। और ये पॉइंट आपका क्या होगा, -3π/2 एंड सेम ये पॉइंट आपका क्या होगा, -π/2। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसी कैसी वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैंने पूछा दैट व्हाट इज साइन 0, ठीक है, तो साइन 0 देखें तो y इस वक्त क्या है, 0, y का वैल्यू हमने रख दिया 0। अगर मैं पूछूं दैट मुझे बताओ साइन पाई क्या होता है, तो आप साइन पाई देखा तो साइन पाई भी नीचे है, मीन्स y यहाँ पे क्या है, 0, तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब मैं कह रही हूँ आप मुझे बताइए साइन 5π/2 क्या होगा, व्हाट इज साइन 5π/2। 5π/2 पे जब आप वैल्यू चेक करेंगे तो देखिए कार्टेशियन, यहाँ पे कार्टेशियन पॉइंट्स क्या होंगे, मीन्स x, y क्या होगा, 5π/2, 1। यही तो आपके कार्टेशियन पॉइंट होंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर हम देखें इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आपका 5π/2 पे वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज साइन 7π/2, तो आपने ये ग्राफ देखा और आपने मुझे बता दिया दैट साइन π/2 इज -1। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी वैल्यू साइन पे पता लगा सकते हैं। यहाँ से मुझे एक चीज और पता चली दैट व्हाट, अगर मैं देखूं 0 से लेके जब आपका थीटा π/2 तक था, तो आपका जो साइन की वैल्यू थी वो क्या कर रही थी, वो 0 से लेके 1 मीन्स इंक्रीज कर रही थी। समझ रहे हैं, देखिए ग्राफ कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और वही चीज अगर मैं देखती हूँ कि π/2 से जब ये ग्राफ 5 पे जा रहा है, मीन्स जब ये इस बीच के बात करें तो वैल्यू आपकी क्या कर रही है, वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है। साइन का वैल्यू आपका क्या कर रहा है, 1 से 0 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं और आगे मीन्स इस पॉइंट की बात करूं, मीन्स पाई से लेके आपका जो 3π/2 के बीच में जो थीटा आएगा, उसमें क्या कर रहा है, उसमें भी साइन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कहाँ से कर रहा है, 0 से लेके -1 तक। ठीक है, तो ऐसे करके कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है बताइए इस बीच में आपका साइन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें एक ग्राफ और पढ़ना है दैट इज कॉस का ग्राफ। ठीक है, कॉस का ग्राफ, साइन का वैल्यू अब आप निकाल लेंगे ना किसी भी उस पे, कॉस का ग्राफ साइन से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या अलग होता है, इसमें ना साइन का ग्राफ यहाँ से उठता है 0 से, एंड कॉस का ग्राफ आपका 1 से सीधा गिरता है, देन ये एक कर्व, सेम कर्व बनता है आपका। ठीक है, सेम आपका दिस साइड ऐसे करके आपका बनता है। ठीक है, तो सेम यही चीज है, y आपका यहाँ पे क्या होगा, y आपका यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा एंड ये पॉइंट आपका होगा +1। ठीक है, x के पॉइंट्स देख लेते हैं, मीन्स ये पॉइंट होगा आधा π/2, दिस इज पूरा पाई। ठीक है, पाई पूरा 1 है एंड दिस इज 3π/2, दिस इज व्हाट 2π। ठीक है, दिस इज 5π/2 एंड दिस इज व्हाट 3π। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे अगर देखें तो ये होगा आपका -π/2। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे लिखे, ये क्या होगा, -π। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, आप एक मुझे बात बताइए कि cos 0 आपका क्या है, cos 0 आपका क्या है। तो आपने देखा कि cos 0 आपका 1 है, y इस वक्त क्या है आपका 1। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए cos -π क्या है। ठीक है, तो आपने जब cos -π पे वैल्यू चेक की तो आपको पता चला दैट इट इज -1। ठीक है, तो ऐसे करके cos π/2 पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, cos π/2 पे वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे आपको पता चला जब आपका थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में है तो आपका cos का ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है 1 से 0 में। 1 से 0 में ग्राफ चेक कीजिए ना, ग्राफ देखिए गिर रहा है ना, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है।
ठीक है। अगर मैं पाई बाय टू से पाई के बीच की बात करूं तो आपका कॉस का डायग्राम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से -1 तक। लेकिन जब आप पाई से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में देखेंगे तो आपका कॉस का ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कहां से कर रहा है, -1 से 0 की तरफ। देखिए ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है पर यहाँ पे फिर से डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ वैल्यूज आपको पता होती हैं जैसे कि 0, साइन, cos and tan. ठीक है, this is 0, this is 30 डिग्री, this is 60 डिग्री, बीच में एक 45 डिग्री भी है, 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, साइन 0 पे आपने देखा आपका ग्राफ 0 था एंड साइन 90 पे 1 था। कॉस में क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, साइन मतलब कॉस का एकदम रिवर्स हो जाएगा, 0 एंड 1/2, 1/√2, √3/2। ये आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। साइन का आप याद कर लीजिए, कॉस का मैं आपको अपने आप बताती हूँ। ठीक है, कॉस का 1 यहाँ पे, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर ये वैल्यू लिखिए 1/2 एंड फिर 0। ठीक है, जस्ट रिवर्स कर दिया। टेन क्या होता है, टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। टेन का ये फॉर्मूला होता है ना। तो जब आप 0/1 करेंगे इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 0। तो इनको भी डिवाइड करिए तो यहाँ से आ गया 1/√3। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया, दैट इज 1। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो आ गया √3। जब हम 1/0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इंफिनिटी। इट मीन्स 1090 आपका क्या होता है, 1090 होता है आपका इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताती हूँ आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है, कॉस एंड टेन की वैल्यू आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि साइन कैसे चेंज होते हैं किसी भी चीज में। देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। हमारे किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। वैल्यूज आपको समझ में आ गई ना। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज योर कोऑर्डिनेट 1, दिस इज योर कोऑर्डिनेट 2, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं कहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट पे आपको कुछ चीजें देखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका ऑल पॉजिटिव, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखिए ऑल, यहाँ पे लिखिए साइन, यहाँ पे लिखिए टेन एंड यहाँ पे लिखिए कॉस। ठीक है, तो ये है आपका एक, आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, या फिर जेड की तरह साइन कॉस टेन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अभी मैं ये चीज समझाती हूँ कि ये है क्या। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है आपका कॉसिक, एंड टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, एंड कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो आपका कॉसिक भी पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव होता, सेक पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इट मींस अगर मैं पूछूं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, अब मेरे को इन सब चीजों की छोटे छोटे सवाल के जवाब दीजिए। दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे याद करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो आपका क्वाड्रेंट मैंने आपको बनाया है, इसमें आप एक चीज और समझिए, इस क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे अगर मैं एंगल और समझाना चाहती हूँ, इस एंगल को अब आप और समझ लीजिए। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक के एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, मीन्स 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या हो गया, 0 to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है ना आपका। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, 180 डिग्री पे, मीन्स 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है,
अगर मैं यहां से बात करूं तो 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री, और दिस इज व्हाट 270 से 360 डिग्री। ठीक है, ये अब आपको समझ में आया। तो हमने जो नई चीज यहाँ पे क्लियर करी है वो ये क्लियर करी है कि कौन से थीटा डिग्री एंगल पे क्या आपका पॉजिटिव होगा। मींस जब आपका थीटा 0 to 90 डिग्री होगा तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ओके, जब आपका थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री पे होगा तो साइन क्या होगा, साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब आपका थीटा 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा तो आपका क्या पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब आपका थीटा 270 डिग्री से 360 डिग्री पे होगा तो आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ओके, अब हमें एक चीज और क्लियर करनी है, वो क्या है, अब हमें ये क्लियर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे होते हैं। फॉर्मूला आपका एक होता है दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। ये कहाँ से आया, अब पर्टिकुलरली आप इस फॉर्मूले को सीखिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है दैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, ऐसे करके बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें याद करने जाएंगे तो आप बिल्कुल इन्हें याद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए ये कहाँ से आया, सारी की सारी चीजें कोऑर्डिनेट प्लेन से रिलेटेड है। देखिए साइड में कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले देखे दैट साइन 90 मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा आपका क्या है, साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या देखा यहाँ पे, साइन पाई माइनस थीटा आपका क्या है, साइन थीटा। ठीक है, दीज आर योर टू फॉर्मूलाज जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है साइन लिखा है। ठीक है, तो साइन आपका किस में चेंज होता है, साइन आपका चेंज होता है कॉस में। ये चीज आप यहाँ पे देखिए, साइन आपका चेंज होगा कॉस में एंड कॉस आपका चेंज होगा साइन में, सेम चीज है। ठीक है, एंड टेन आपका चेंज होगा कॉट में एंड कॉसेक आपका चेंज होगा सेक में। ठीक है, ये आपका एक रूल है। साइन आपका किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, तो साइन आपका किस में चेंज हुआ, कॉस में, बट यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या है, देखिए मैंने एक चीज यहाँ पे बोली, जब आपकी कोई वैल्यू 5/2, कुछ वैल्यूज हैं आपके, ये मैं आपको समझाती हूँ, एक आप कॉपी निकालिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जब आपकी वैल्यूज होंगी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, मतलब आप समझ रहे हैं, इस π/2 के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होंगी, π/2 के फॉर्म में होंगी। तो पहला रूल आपका है जो कि आप समझिए कि आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आपकी चेंज होगी, या फिर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज होगा कौन से में, साइन है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा, टेन है तो कॉट में चेंज होगा, एंड कॉट है तो टेन में चेंज होगा, कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1, ये आपकी पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका एंगल इसमें दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, समझ रहे हैं आप, मीन्स पाई के फॉर्म में दिया जाए, पाई के फॉर्म में दिया जाएगा, तो आपका ये रूल यहाँ पे है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छी चीज, बहुत बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। मींस अगर वैल्यू ऐसे दी गई है साइन, तो वो चीज साइन में ही रहेगी, कॉस दी गई है तो कॉस में ही रहेगी, टेन दी गई है तो टेन में ही दी जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि इस कंसेप्ट के हिसाब से आपकी चीज यहाँ पे किसमें थी, π/2 में। तो मतलब कि ये जो साइन है आपका ये चेंज होना चाहिए, π/2 है, इट मीन्स π/2 के फॉर्म में है तो ये साइन आपका चेंज होना चाहिए। यहाँ पे पाई है, इट मीन्स साइन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मैं बोलूं cos π माइनस थीटा,
मीन्स वो भी कॉस से साइन में नहीं बदलेगा, वो कॉस में ही रहेगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई दैट क्या होगा कॉस पाई माइनस थीटा। अब आप कहेंगे दिस इज कॉस थीटा, ठीक है, यही तो मैंने बताया, पाई है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये होगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी आपको साइन यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन कैसे मतलब बनेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले क्या है आपका साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला आता है कॉस थीटा। ये कैसे आया? देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्या होगा आपका ऑल पॉजिटिव होगा, मीन्स साइन को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो पॉजिटिव में ही चेंज होगा। अगर मैं बोलूं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, देखिए सबसे पहली चीज पाई बाय 2 है, मीन्स चेंज होगी वैल्यू, मतलब cos की वैल्यू किस में चेंज होगी, साइन थीटा में। अब cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 का मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब कि 90 से पहले की बात चल रही है। इट मींस किसकी बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया डेट ऑल पॉजिटिव, सारी चीजें कैसी होंगी, पॉजिटिव, मींस सारे कन्वर्जन कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा आपका यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सेम कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव कॉट थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं दैट कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे इट इज सेक थीटा। कैसा? पॉजिटिव का। ठीक है, पाई बाय 2 की वजह से कॉसेक आपका सेक में चेंज हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपकी वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, पाई बाय 2 के आगे की चीज। ठीक है, मीन्स 90 से लेके 180 के बीच में क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये समझिए आप। ये जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है मीन्स 90 से लेके 180 के बीच में, मीन्स पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आप ये देखिए साइन पॉजिटिव है एंड कॉसिक पॉजिटिव है। ये मैंने आपको क्यों यहाँ पे याद करवाया, अब आपको समझ में आएगा। देखिए अगर मैं कुछ फॉर्मूला निकाल रही हूँ दैट साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा आपका क्या होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, एंड सेकेंड चीज साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, देखिए ये कैसे निकालेंगे, पहले मैंने कहा साइन है तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 है मीन्स वैल्यू आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी चेंज। सबसे पहले आप ये देखिए पाई बाय 2 है मीन्स वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज। साइन से किस में चेंज होगी, कॉस में। दूसरी चीज यहाँ पे किस में है, पाई के फॉर्म में, तो क्या वैल्यू चेंज होगी, नहीं, साइन क्या बना रहेगा, साइन आपका साइन ही बना रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स 90 के आगे की बात कर रहा है, मीन्स किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब 180 के पहले की बात हो रही है, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो आपका साइन कैसा रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस ही सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बोल रही हूँ cos पाई माइनस थीटा क्या होगा एंड cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वैल्यू पाई के फॉर्म में है या पाई बाय 2 के फॉर्म में। पाई बाय 2 के फॉर्म में मीन्स वैल्यू चेंज होगी, cos किस में चेंज होता है, आपका साइन में चेंज होता है। यहाँ पे पाई के फॉर्म में इट मीन्स वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, कॉस कॉस ही बना रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और कॉस की वजह से माइनस। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आया। अब मैं सेम आपसे एक फॉर्मूला पूछती हूँ, बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए, दैट टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अब जैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की एक बार और मैं बात कर लेती हूँ, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ मीन्स दिस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। अब मैं बात कर रही हूँ दैट मेरे को बताओ टेन टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा।
तो देखिए पाई क्या होता है आपका 180 डिग्री। दिस इज योर पाई, दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, देखिए अब मैं बोल रही हूँ 10 पाई बाय पाई प्लस थीटा क्या होगा। पाई मतलब चीज चेंज नहीं होगी, 10 को आपने 10 बना रहने दिया। 5 प्लस थीटा मीन्स इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो मीन्स 10 आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव में। इस चीज में मैं आपसे पूछ रही हूँ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बताइए क्या होगा। ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सबसे पहले ये किसके फॉर्म में है, पाई बाय 2 के फॉर्म में, मीन्स वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी, साइन आपका कॉस में बदल गया। ठीक है, अब 3 पाई बाई 2 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव हो गए, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। ठीक है, इसी तरीके से आप फोर्थ क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या पॉजिटिव होगा, कॉस एंड सेक। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ मेरे को बताओ साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा। पाई बाय 2 के फॉर्म में है मीन्स चेंज होगा, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव, तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका हो गया माइनस कॉस थीटा। तो अब आपको शायद कोई भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ और फॉर्मूले लेके आऊंगी जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टोटल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा। ठीक है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।